ये वहीं बेंड करो, नीली बेंड हो गया आपके, ये बेंड नहीं किया आपने। पाँव बराबर रखो, ये बेंड करो, बेंड और अब हाथ हाथ स्ट्रेट सीधे, बनाओ, हाथ स्ट्रेट। हाथ, हाँ, अब बाल उठाओ, ये साथ ऊपर ऊपर खड़े की होना। आपके, आपका जो बैक है वो बेंड हो रही है, सीधी रखो बैक, ये देखो। गुड, अच्छा सर, ये तो हो गई हमारी जो डिगिंग की स्किल है। अच्छा, अब अगर हम कहें कि डिगिंग की जो स्किल है और इसकी जो करेक्शन के लिए हम कौन सी एक्सरसाइजेस करवाएंगे जो कि बहुत बेहतर हो सके और प्रोफेशनली। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल जब मैचेस होते हैं तो जो वॉलीबॉल के प्लेयर होते हैं वो तो स्लाइड करके बॉल को आगे की तरफ पकड़ते हैं और आगे की तरफ लेके जाते हैं, तो कौन सी कुछ एक्सरसाइजेस हैं इसके जेर में आपके? ये इसके लिए डिगिंग की कम से कम 30 से 40 एक्सरसाइजेज हैं जो कराई जाती है। फुल जो है जैसे लिब्रो बनाया जाता है 40 एक्सरसाइज है, 30 जिसे आती है वो भी अच्छा डिफेंसर होता है। तो बिगिनर के लिए ये है कि इसके दो जो चीज़ें हम बिगिनर को सिखाते हैं, एक ये है आप इस तरह करेंगे, उसके बाद खिलाड़ी सर्कल में ठहर जाएंगे तो कोच है, कोच के पास 8 से 10 बालें होंगी, वो बारी बारी प्लेयर पर फेंकता आएगा। फिर उसके बाद फुल सर्कल में आप ठहरे, आप इधर सेंटर में आ जाए, ये दायरे में बाहर जितने प्लेयर होंगे इनके पास बाल पकड़ी हुई होंगी, ये पकड़े बाल, ये इसकी तरफ बाल फेंकेंगे, इसने बाल उठानी है, बाल को नहीं देखना किधर जा रही है, ये बाल फेंकेंगे, ये 3 3 6 प्लेयर है, 6 के पास, ये सातों के पास बाल होगी, इसे इसने उठाना है, रिबाउंड देना है, उसके बाद फौरन इसने इधर घूमना है, दूसरी बाल, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, पूरा सर्कल जो है इसने घूमना है। बॉल जो ही ये प्ले करेगा दूसरा बॉल फेंक देगा, ये प्रैक्टिस कराई जाती है। फिर उसके बाद जो तीसरी है सेल्फ डिगिंग इन्हें सिखाई जाती है कि बाल है, बाल को आपने ये फेंकना, ये आपने खुद करना है, तो ये आपको सिखाएगी कि कैसे की जाती है, करें। अच्छा, इसके अलावा जो मैंने भी सुना है यहाँ पर बात जिक्र करना, बाबा शफीक साहब का अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, तो वो उन्होंने वॉलीबॉल की इस एरिया में बड़ी खिदमत की है। तो वो एक टेक्निक हम भी उनकी खिदमत लेते थे बच्चों को सिखाने के लिए। तो वो कहते थे कि दीवार के साथ बच्चों को सेल्फ सिखाया जाए, कि दीवार के साथ बच्चा जो है डिगिंग करते हुए और बाल दीवार पर मारे, वहां से रिबाउंड आए, वो हाथों से उसको उठाए और उसके साथ वो प्रैक्टिस करता है। उस उनकी जो एक मंतक सी और टेक्निक थी वो कितनी इफेक्टिव थी इसके लर्निंग के लिए? हाँ, ये बाल जो है वो पाकिस्तान में जो एक क्वालिफाइड कोच थे और बहावलपुर डिवीजन में उनका एक नाम था, उन्होंने वॉलीबॉल को बहुत प्रमोट किया। तो ये 3 एक्सरसाइजें कराने के बाद चौथी जो एक्सरसाइज जब वो बॉल को पिक करने लग जाता है खुद, फिर उसे वॉल के साथ लगाया जाता है। अब वॉल के साथ, दीवार के साथ हर एक प्लेयर ने बॉल ले लेनी, उसे दीवार के साथ मारनी है। जब प्लेयर जो है 50 से ऊपर रिबाउंड करने लग जाता है कंटिन्यूअस, इट्स मीन अब वो डिफेंसर बन गया है। आप अगर जो है, हालांकि कुछ वॉलीबॉल खेलने वाले भी हैं, मुश्किल मेरा ख्याल 10 तक कोई एक पहुंचेगा। तो बाबा शफीक जो है वो जो डिफेंसर बनाते थे, 100 बाल जब वो प्लेयर दीवार के साथ रिबाउंड करता था तो उसे टीम में लेते थे, 1000 बाल भी प्लेयर कंटिन्यूअस जो दीवार के साथ बगैर गिरे वो रिबाउंड कर जाता था। तो ये बेसिक है चार। अच्छा, अगर सर बॉल जो है फॉर एग्जांपल आप स्मैश आया, सर्विस आई है, तो ये तो नहीं मुमकिन बहुत सारा, क्योंकि इतनी फोर्स होती है इंटरनेशनल मैचेस में, सर्विस बड़ी स्पीड के साथ आती है और आपकी बॉडी के ऊपर आइडियल नहीं आती। कभी जब आपने डिफेंस करना है तो बॉल जो है वो आपके फेस के ऊपर स्ट्रेट आ रहा है, चेस्ट के ऊपर आ रहा है, फिर एक साइड पे आता है, फिर दूसरी लेफ्ट साइड पे आता है, फिर फ्रंट पे आता है, तो आपने उसको कैसे उठाना है? और नंबर 2, जो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होता है हमारे यहाँ वॉलीबॉल में डिफेंस करते हुए, डिगिंग के साथ ही मिलती जुलती टेक्निक है, जो प्लेयर है जब सर्विस करता है तो सेंटर में जो प्लेयर होता है वही बॉल को ज्यादातर रिसीव करता है। तो वो क्या है कि बॉल आउट हो रहा होता है तो वो उसका जो माइंड है, रिएक्शन टाइम की वजह ना होने की वजह से, प्रॉपर गेम की प्रैक्टिस की वजह से वो बॉल छोड़ना होता है। आप ये बताएं कि वो बॉडी का आइडियली कौन सा हिस्सा हो कि बाल जब वो समझे कि वो सर्विस आ रही है नेट से पार और वो बाहर ही जाएगा?
मसलन फॉर एग्जांपल मैं जो समझता हूँ, मैंने थोड़ा बहुत वॉलीबॉल को सीखा भी है, कि अगर ये जो चेस्ट का हिस्सा है इसके ऊपर अगर बॉल जा रहा है तो मोस्टली हमें कहा जाता था कि इसको छोड़ दे, ये मुमकिन है कि जो और लाइन है, बैक लाइन है, उससे पार हो जाए। आपके क्या इसके बारे में ख्याल है? अब जो है गेम बहुत ज्यादा फास्ट हो चुकी है। अब जो लिबरो होता है, लिबरो को फुल डिफेंस सिखाया जाता है। बाकी जो प्लेयर होते हैं, बाकी चार जो एक टीम में स्मैशर होते हैं, 5 स्मैशर और एक जो है ये 1-5 की जो गेम है। अब इंटरनेशनली जो टेक्निक चल रही है कि वो 1-5 पे खेलते हैं। 1-5 ये है कि एक बूस्टर होगा, 5 स्मैशर होंगे। तो स्मैशर को लिबरो के साथ चेंज कर लेंगे। डिफेंसिव प्लेयर या जो है अपना डिगिंग प्लेयर जो सिर्फ एक होता है वो लिबरो होता है। तो लिबरो ने जो है वो डाइव भी करनी है। प्लेयर बाकी जो है उन्हें डाइव से स्मैशर को जो कम कराया जाता है, चूंकि डाइव में इंजरी का खतरा होता है। स्मैशर जो है साफ जरा जो तैयार किया जाता है उसका मुतबादल नहीं होता, वो पूरे कंट्री में से 2-3 जो टॉप के निकलते हैं। तो स्मैशर को थकावट से बचाने के लिए और इंजरी से बचाने के लिए लिबरो को जो है टीम में रखा जाता है। लिबरो का ये काम होता है कि वो जो है डिफेंस करते हुए वो डाइव भी करता है, वो रोल भी करता है, वो एयर में जो जंप करके बॉल को उठाता है। तो बॉल इन और आउट ये है कि अब ये है बॉल यहाँ पर आ रही है, जो यहाँ तक है लिबरो के सेंटर में ठहरा है बॉल, वो इन है। जो बॉल यहाँ पर आई है वो साइड पे होगा। इतनी फोर्स होती है सर्विस में और जो स्मैश में, वो बॉल आउट होगी। सिर्फ जो डिफेंस होके आई है वो बॉल जो है हाथ से बूस्ट करके रोक सकते हैं। लेकिन जो स्मैश है और सर्विस है, जो जैसे सर दया साहब ने बताया कि चेस्ट हाइट पे आएगी, वो आपकी आउट है। वो आप अपने आप को उससे हटा लेंगे, वो उठ जाएगी। अच्छा, अगर साइड पे आ रही है तो हाथ की पोजीशन ये होनी चाहिए उसको उठाते हुए, या ये होनी चाहिए? अब ये नहीं है। अब ये है कि एक हाथ से बॉल नहीं उठती जितनी फोर्स आती है। ये है कि ये है यहाँ तक, ये है, ये स्टेप है, यही इसकी रेंज है। इससे आगे 3 मीटर पे दूसरा खिलाड़ी। अब दोनों हाथों से बॉल, सिर्फ आपने स्टेप को, ये आप स्टेप कर सकते हैं, ये है, इसके बाद स्टेप ये है, इतनी आपकी रेंज है। इससे जो आगे बॉल है वो दूसरे प्लेयर की, आपकी नहीं। अच्छा, आपने सिर्फ हमेशा जब भी बॉल को उठाना है, आपका फेस जो है नेट की तरफ होना चाहिए। आपका फेस नेट की तरफ होगा, बॉल सही उठेगी। आपका फेस नेट की तरफ नहीं है, बॉल को जब भी उठाना, जहां ये आपने फेस ये रखना है। अगर आपका फेस ये हुआ तो बॉल वो खराब हो गया।